तो वही अपना है पार्ट 2 ट्रेडिंग इन द जोन का। ये पढ़िए बुक अपनी। अभी इसे खोलते हैं, पढ़ते हैं। क्या दिमाग खराब है। ये तो हो गई थी। ये है भूमिका। किसी भी ट्रेडर का लक्ष्य नियमित रूप से मुनाफा कमाना होता है, लेकिन ऐसे ट्रेडर बहुत कम हैं जो वास्तव में लगातार धन कमाते रहते हों। सतत सफल ट्रेडर का इतनी कम प्रतिशत होने का क्या कारण है? मेरे विचार से इसमें मनोवैज्ञानिक कारक निर्धारक है। सतत रूप में सफल रहने वालों की सोच शेष सबसे अलग होती है। मैंने वर्ष 1978 में ट्रेडिंग आरंभ की। मैंने डेट्रॉयट मिशिगन के बाहरी इलाके में कम शेर लिए कैजुअलिटी इंश्योरेंस एजेंसी चलाता था। मेरा करियर सफल रहा था और मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग में भी वैसे ही सफलता सहज हासिल कर लूँगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1981 आने तक मैं एक नौकरी में रहते प्रभावी ढंग से ट्रेड करने की अपनी अक्षमता से पूरी तरह निराश हो चुका था। तो मैंने शिकागो चला गया और वहाँ शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में मेरिल लिंच में ब्रोकर की नौकरी करने लगा। वहाँ मेरा काम कैसा रहा तो शिकागो जाने के 9 महीने के भीतर ही मैं अब तक की अपनी लगभग सारी कमाई गंवा चुका था। मेरे नुकसान का कारण मेरी ट्रेडिंग गतिविधियां और मेरे अत्यधिक खर्चीले जीवन शैली दोनों ही थे। इस कारण मेरे लिए बतौर ट्रेडर ढेर सारा धन कमाना ज़रूरी हो गया। बतौर ट्रेडर मिले इन शुरुआती अनुभव से मैंने अपने बारे में ट्रेडिंग में मनोविज्ञान की भूमिका के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसके परिणाम स्वरूप मैंने वर्ष 1982 में अपनी पहली पुस्तक द डिसिप्लिन्ड ट्रेड डेवलपिंग विनिंग
एटीट्यूड्यूस इंट्रोड्यूस अरे जो भी है यार, लिखना आरंभ किया। इसे इस प्रोजेक्ट को शुरू करते वक्त मुझे बिल्कुल बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पुस्तक लिखना या मैं जिन चीज़ों को समझता हूँ उन्हें दूसरों को इस तरह और इस शैली में समझाना कि वह उनके लिए उपयोगी है जितना मुश्किल होता है। मुझे इस काम को पूरा करने में शायद 6 या 9 महीने लग गए। इसके 7.5 वर्ष बाद आखिरकार वर्ष 1990 में यही प्रतिष्ठित हाल से प्रकाशित हुई। वर्ष 1983 में मैंने मेरिल लिंच छोड़ दिया और अपनी सलाहकार फार्म ट्रेडिंग बिहेवियर डायनेमिक्स शुरू की, जहां मैं फ़िलहाल ट्रेडिंग मनोविज्ञान विकसित करता हूँ और सेमिनार आयोजित करता हूँ और वो काम करता रहा हूँ जिसे आम भाषा में ट्रेडिंग कोच कहते हैं। मैंने दुनिया भर में ट्रेडिंग कंपनी क्लियरिंग फर्म्स, ब्रोकरेज हाउस, बैंकों और निवेश सम्मेलनों में अनगिनत प्रस्तुतिकरण किए हैं। मैंने इस कारोबार में लगभग हर तरह के ट्रेडर के साथ निजी रूप से साथ रहकर काम किया है, जिनमें कुछ सबसे बड़े फ्लोर ट्रेडर, ऑप्शन स्पेशलिस्ट और सीटीए के साथ नौसिखिए भी शामिल थे। ये लिखने तक मैंने बीते 27 वर्ष ट्रेडिंग के पीछे के मनोवैज्ञानिक गतिविज्ञान की पड़ताल में बिताए, जिससे मैं सफलता के उपयुक्त सिद्धांत सिखाने की प्रभावी पद्धति विकसित कर सकूं। मैंने पाया कि समस्या मूलतः हमारे सोचने के तरीके में है। हमारा दिमाग जिस तरह काम करता है उसमें कुछ ऐसा अंतर्निहित है जो कुछ सीमा तक बाजार के दिखाए लक्षणों के अनुरूप नहीं होता। जिन ट्रेडर्स को अपने सौदे पर भरोसा होता है उन्हें अपने पर इतना यकीन होता है कि वे बिना झिझके वो सब करते हैं जो करना ज़रूरी है, वही सफल भी होते हैं। उन्हें बाजार के अस्थिर व्यवहार की परवाह नहीं होती। उन्होंने उस जानकारी पर केंद्रित रहना सीख लिया है जो उनको मुनाफा कमाने का अवसर पहचानने में मदद करती है। ये सुनने में जटिल लगता है,
जटिल लगता है, लेकिन इसमें बस यह विशेष करना सीखना है विश्वास करना सीखना है कि नंबर 1, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि बाज़ार में पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा। नंबर 2, कुछ भी हो सकता है। और नंबर 3, हर पल अपने आप में ख़ास है, अर्थात हर मौका और परिणाम वस्तुत एक विशिष्ट अनुभव है। सौदा कभी सही रहता है, कभी नहीं भी रहता। कुछ भी हो, आपको अगले मौके का इंतज़ार करना होता है, और यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी होती है। इन्हीं प्रयासों में आप एक ऐसा तरीका सीख जाते हैं जो व्यवस्थित है और जिसमें क्या काम करता है और क्या नहीं करता, इसकी एक निश्चित शैली होती है। और इतना ही महत्वपूर्ण कि आप ऐसा आत्मविश्वास विकसित कर लेते हैं जो बाजार के अनंत गुणों वाले परिवेश में भी आपको नुकसान नहीं होने देता। ज़्यादा ट्रेडर्स को विश्वास नहीं होता कि उनकी ट्रेडिंग समस्याओं का कारण उनकी ट्रेडिंग मानसिकता या विशेष रूप में ट्रेडिंग के दौरान की उनकी सोच होती है। मैंने अपनी पहली पुस्तक द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स में ट्रेडर्स के सामने आने वाली समस्याओं को मानसिक नज़रिए से पहचानने के बाद इन समस्याओं की प्रकृति को समझते हुए उनकी मौजूदगी के कारणों को लेकर एक दार्शनिक ढांचा बनाया है। ट्रेडिंग इन द जोन को लिखते समय मेरे दिमाग में 5 मुख्य उद्देश्य थे। ट्रेडिंग को प्रमाणित करना कि अधिक या बेहतर बाजार विश्लेषण करने से उन्हें अपनी ट्रेडिंग समस्याओं या लगातार अच्छे परिणाम न पाने का समाधान नहीं मिलेगा। ट्रेडर को विश्वास दिलाना कि उनके परिणामों का निर्धारण उनके रवैये और मानसिक स्थिति के से होता है। ट्रेडर को ऐसा विशिष्ट धारणीय और नज़रिए उपलब्ध करवाना जो जीतने की मानसिकता बनाने के लिए ज़रूरी है, जिनका अर्थ है कि उन्हें संभावनाओं पर विचार करना सीखना होगा। भाई बहुत ज़्यादा कठिन है कसम से ये। किधर गया भाई? स्थिति से होता है।
किधर गया भाई, किधर गया। ट्रेडर का ऐसे विश्वास जरूर है जिनका अर्थ यह है कि उनके विश्वासों पर विचार करना सीखना होगा। ये रहा। विचार करने में आने वाली उन सभी अस, असहमतियों, अंतर्विरोधों और विरोधाभासों को दूर करना, जिनके कारण एक आम ट्रेडर मान बैठता है कि उसने सभी संभावनाओं पर पहले से ही विचार कर लिया है, जबकि वह सच नहीं होता। ट्रेडर को उस प्रक्रिया से गुजरना जिससे उसकी विचारणीय रणनीति उसकी मानसिक व्यवस्था से कार्यात्मक जो भी है यार कार्यात्मक स्तर तक एक त्रुटि हो जाए। अभी ये भैया नोट भी बड़ा बड़ा है। अभी हाल फिलहाल तक ज़्यादातर ट्रेडर पुरुष ही होते थे, लेकिन मैंने देखा है कि जब महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल हो रही हैं, इसलिए वाक्यों में भ्रम और असुविधा से बचने के लिए मैंने ट्रेडर्स को पूरी पुस्तक में हर जगह पुरुष वाचक में उपयोग द्वारा संबोधित किया है। ये निश्चित ही किसी भी तरह मेरे पक्षपात का प्रतिबंध नहीं है। भाई बात ऐसे है, जिधर लड़की उधर बर्बादी, ठीक है। इसमें भी ये देख रखा है जिधर महिलाएं आई हैं तो उनमें ये देखो, अब महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल हो रही हैं, इसलिए वाक्यों में भ्रम, जहाँ औरत वहाँ भ्रम और अविद्या से बचने के लिए, जहाँ लड़की वहाँ गलती, ऐसा मान लो बस। तो प्रतिबिंब नहीं है। ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी गंभीर मानसिक अवधारणा को दर्शाता है जिससे आप अपनी ट्रेडिंग में निरंतर सफल हो सकते हैं। मैं यहाँ कोई ट्रेडिंग व्यवस्था नहीं बताने वाला। यहाँ मेरी ज़्यादा रुचि आपको ये दर्शाने में है कि लाभकारी ट्रेडर्स बनने के लिए आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपके पास अपनी एक व्यवस्था और अपनी बढ़त मौजूद है। आपको बस अपनी उस बढ़त पर यकीन रखना सीखना है। यहाँ बढ़त का मतलब किसी एक परिणाम की दूसरे से अधिक संभावना होना। आपको जितना अधिक विश्वास होगा उसके लिए ट्रेड करना उतना ही आसान हो जाएगा। इस पुस्तक इस तरह
डिज़ाइन किया गया है कि वह आपको अपने बारे में तथा ट्रेडिंग की प्रकृति को लेकर आवश्यक अंत अंत भर दो व समझा प्रदान क्या है प्रदान करने, ताकि इसे करना वास्तव में इतना आसान, सहज और तनाव रहित हो सके, जितना बाजार को देखकर इसके बारे में विचार करना होता है। बतौर ट्रेडर आपकी सोच कैसी है, इसे जानने के लिए निम्न एटीट्यूड्स सर्वे मानसिकता सर्वेक्षण को भरें। इस सवालों का कोई सही या गलत जवाब नहीं है। आपके जवाब से ही संकेत मिलेगा कि ट्रेडिंग से अधिकतम लाभ लेने के आपको विचार के लिए आपकी मौजूदा मानसिक योजना किसकी भरोसेमंद है। भाई इसका कहने का मतलब है, मैं तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगा जो तुम्हें बीच में रोकती है। जैसे कि तुम्हारा खुद का दिमाग कहता है, अभी देखो तो आपने ट्रेडिंग एक पोजीशन लेने के बाद आपको मालूम पड़ा वो लॉस होने लग गया। फिर आपको मालूम पड़ा कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, मुझे कट कर देना चाहिए। तो आपने कट कर दिया। फिर आपके जैसे ही आपने कट करा, तुरंत आपके जैसे आपने सोचा, जैसे आपने पुट साइड की ट्रेड ले ली। पुट साइड के बाद आप हल्की सी ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद आपने सोचा भाई ऊपर जा रही है, इससे बड़े काट दिया आपने। फिर जैसे ही आपने एग्ज़िट करा, वैसे ही आपके बिहेवियर में चली गई मार्केट। तो ये आपको आपके दिमाग से लड़ना सिखाएगा। जिसने भी मार्केट डकासा है, कौन है भाई ये, जिसने भी ये किताब लिखी है, वो सीधा यही बता रहा है कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग से लड़ने की बात बताऊंगा। तुम्हारे इसमें सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो तुम्हारा दिमाग है ट्रेडिंग में। बाकी कोई कुछ नहीं गया, अपने दिमाग से लड़ना सीखना पड़ेगा तुम्हें। रोज़ एक पार्ट पढ़ेंगे। तो आज ये सेकंड पार्ट था, अभी कल का देखेंगे, कल आगे है, कल का देखेंगे। ठीक है, ओके बाय।